प्यारे बच्चों, अब हम कक्षा तीसरी की कविता मीठे बोल पाठ 4 इसका अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। आपसे प्रार्थना है आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें और इसको लर्न करें, याद करें और लिखें। सबसे पहले इसके हैं शब्दार्थ। अनमोल, आइए शब्दों के अर्थ जानें। अनमोल, अनमोल का मतलब होता है, अनमोल का मतलब कीमती, जिसकी कोई कीमत ना हो ना, उसको अनमोल बोलते हैं। कुसली, गुजिया एक मिठाई है जो हम आमतौर पर होली के मौसम में खाते हैं। खस्ता, भुरभुरा यानी कि जो आसानी से टूट जाए। खाजा एक मिठाई, गट्टे एक मिठाई जो चने के आटे से बनती है। चने के आटे से और भी मिठाइयाँ बनती है, जैसे आपका चने का बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, बेसन की बूंदी, बेसन की बर्फ़ी, वो सब चने के आटे से बनती है। पुआ मीठा पूड़ा, शक्करपारा खुरमा या चाशनी में डूबी हुई एक मिठाई। सुहारी मीठी पूड़ी। अब कविता में जो प्रश्न उत्तर आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कविता में किन किन मिठाइयों के बारे में बताया गया है। अब आपको क्या लिखना है कविता में, जैसे इसको लिखा हुआ ना, किन किन की जगह आपने मिठाइयों के नाम लिखने हैं, बाकी अपना जो सेंटेंस है वो वैसे का वैसा रहेगा। किन किन, कविता में किन किन मिठाइयों के बारे में बताया गया है। अब आप क्या लिखोगे, कविता में किन किन की जगह कुसली, खस्ता, खाजा, गट्टे, पुआ, शक्करपारा, सुहारी, ये सारी मिठाइयाँ हैं, इनके नाम आपने लिखने हैं। तो कविता में कुसली, खस्ता, खाजा, गट्टे आदि मिठाइयों के बारे में बताया गया है। मिठाइयों के बारे में बताया गया है। अब दूसरा प्रश्न आपका क्या है, सबसे मीठा किसे बताया है और क्यों। अब कविता में बार बार ये बात आई कि सबसे मीठा हमारा बोल है, तो सबसे मीठा मीठे बोल को बताया गया है। किसको, सबसे मीठा मीठे बोल को बताया गया है, क्योंकि मीठे बोल व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं, इज्जत दिलाते हैं। अब तीसरा, आम को निराला क्यों कहा गया है। आम फलों का राजा है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आम सबसे अधिक रसीला होता है, इसलिए आम को निराला कहा गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आम फलों का राजा है, इसलिए आम को निराला कहा गया है। अब आगे आपकी बात में क्या है, आपको कौन कौन से फल मीठे लगते हैं। मैंने यहाँ लिखा है आम, आपको कोई भी फल मीठा लग सकता है, सेब, अनार आदि। अब वो निर्भर करता है आपके ऊपर, आपको क्या मीठा लगता है। लेकिन मुझे जो मीठा लगता है मैंने वही लिखने की कोशिश करी है। आपको क्या मीठा लगता है वो आप इसमें अलग भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या लिखते हैं, लेकिन लिखना वही है जो फल का नाम है और आपको अच्छा लगता है। यदि हम मीठा बोलना शुरू कर दें तो क्या होगा, आप लिख सकते हो हमारा आदर होगा, आदर होगा। रसगुल्ले का नाम रसगुल्ला क्यों पड़ा। तीसरा, रसगुल्ला रस में डूबा हुआ होता है, इसलिए रसगुल्ला पड़ा। और गोल होता है, गुल्ला मतलब गोल, और रस में डूबा हुआ, रस में डूबा हुआ और गोल होने के कारण।
मीठा बोलने से हमें क्या लाभ होता है? तो चारों तरफ हमारा आदर होता है, चारों तरफ हमारा आदर होता है, आदर, इज्जत होता है। अब कविता से आगे जो कविता में आया है उसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो इसने पूछी है। दिए गए फलों के नाम के सामने उनके रंग का नाम लिखें। अब रंग का नाम लिखना है, जैसे संतरा संतरा, संतरा उसका रंग कैसा होता है? संतरी, नारंगी भी बोल देते हैं। अंगूर हरा, पपीता पीला, बेर, बेर का रंग कैसा होता है? हरा, अनार लाल, आलू बुखारा गहरा भूरा। मीठा होता हलवा ताज़ा, हलवा किन किन चीज़ों से बनाया जा सकता है? सूजी या आटा। आजकल तो हलवा आलू का भी बनाते हैं। दूसरा उसमें घी, तीसरा उसमें पानी या दूध, चौथा उसमें मेवा, जैसे कि आपका मेवा के अंदर काजू किशमिश बादाम अखरोट मूंगफली आदि। मीठे होते गन्ने गोल, गन्ने से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? तो गन्ने से गुड़ बनता है, गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ने से चीनी बनती है और गन्ने का रस भी हम पीते हैं। अब इसके बाद उसने भाषा की बात में कुछ पूछा है। मीठा होता खस्ता खाजा, जैसे मीठी होती पुआ सुहारी। यहाँ खस्ता खाजा के लिए मीठा, मीठा, मीठा शब्द, और पुआ सुहारी के लिए मीठी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी इसी तरह के प्रयोग से इसी तरह से प्रयोग करके लिखें। पीला कपड़ा, मोटा आदमी, छोटा भाई, बड़ा भाई, पीली पैंट, मोटी लड़की, छोटी लड़की, बड़ी बहन। अब ज़रूरी नहीं है मैंने जो चीज़ें लिखी है वही हो सकती हैं, और भी बहुत से हो सकते हैं। मोटा सांप, मोटा आदमी, ऐसे और भी कोई चीज़ है जिसको हम मोटा बोलते हैं। गुजराती में मोटा भाई बोलते हैं। छोटा भाई, बड़ा भाई, ऐसे इनके आगे कोई और शब्द का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। मैंने जो उचित लगा वो किया। मीठे होते गन्ने गोल, मीठा होता शक्कर पारा। गन्ने शब्द में एक साथ आधा न और एक पूरा न का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही शक्करपारा में आधा कै और पूरा कै का प्रयोग हुआ है। आप भी इसी तरह के शब्द लिखें। जैसे मैंने यहाँ कोशिश की है, चक्कर, एक शब्द हम ऐसे लिखते हैं ना, खच्चर, आधा चै और पूरा चै, खच्चर, चक्कर, लल्ला, बल्ला, बदला, बै आधा ले और पूरा ले, बल्ला, खन्ना, आधा ने पूरा ने, खच्चर, टक्कर, आधा कै पूरा, पूरा कै, सॉरी, आधा कै और पूरा कै, टक्कर। तो आप इसको ऐसे पूरा कर सकते हैं, और भी ऐसे आप शब्द ढूंढ के यहाँ लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर मीठे बोल कविता का अभ्यास समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से लर्न करें, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछें। धन्यवाद।